आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कैसा दिख रहा है बाजार और कौन से स्टॉक्स आपको नज़र में रखने हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले तो सर, आज का बड़ा इवेंट जहां पे पेंट इंडस्ट्री को लेकर ग्रासिम का फर्स्ट प्लांट इनॉग्रेशन है। कल ही हमने आपसे इस पे चर्चा की थी कि आपका पॉजिटिव व्यू भी आया था कि जी हाँ, ग्रासिम आपको पसंद ज़रूर है पर एशियन पेंट्स भी लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहें। पर सर, आज जो इवेंट है वहाँ पे मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की कौन सी कमेंट्री पे आपको नजर आएगी? क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ ना ही वो ग्रासिम पे बोले बल्कि वोडाफोन आइडिया और अन्य कंपनीज पे भी थोड़ा सा फोकस दे। तो सर, क्या पूरा ग्रुप आज बस करता हुआ दिख सकता है और क्या कुछ कॉल है आपकी? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, डिम्पी को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एबी ग्रुप का तो नया फेरबदल, और आपको शायद पता नहीं, ग्रासिम वाज द मोस्ट प्राइज्ड एसेट ऑफ जीडी बिरला, जो इनके कुमार मंगलम जी के फादर ने मोस्ट प्राइज्ड एसेट था उस समय। इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्ट्राटेक, और किसी को पता नहीं था सीमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर ग्रासिम था। देन इट डाइवेस्टेड पार्ट ऑफ अल्ट्राटेक, इट बिकम द होल्डिंग कंपनी। और ग्रासिम में जो वीएसएफ और जो बाकी बिजनेसेस हैं वो वर्ल्ड में आई थिंक इन द टॉप 3 में आते हैं। एज एन एंसिलरी अब उसमें पेंट्स विल आल्सो बिकम अ फोकस। तो यू कैन सी दैट द ग्रुप हैज टेकन अ स्टांस टू बिकम मोर, जिसको कहते हैं ऑन द ब्रॉडर फ्रंट, पॉपुलेशन के जो डेमोग्राफिक प्रीमियम पे जो है, फ्रॉम देयर फाइनेंशियल आर्म, फ्रॉम द एएमसी, और ये जो आज आपका पेंट है। मुझे अभी भी लगता है कि दोनों बिजनेसेस सरवाइव करेंगे। एशियन पेंट के पास 53% मार्केट शेयर है डेकोरेटिव का। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, और ब्रांड इमेज अभी भी रहेगी। लेकिन हाँ, ये रूम है कि ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू विल आल्सो गेट पार्ट एंड पार्सल। और जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट है, इट्स इन अ सेक्टर जहां आपके लिए डेमोग्राफिक प्रीमियम ही इंडिया का बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं मिडिल इनकम्स कैसे राइज करती हैं, और पर्टिकुलरली घर की जो लक्ष्मी होती है, लेडी आप जैसे, वो इंसिस्ट करती है कि हमें टॉप ब्रांड चाहिए। ये टाइम गया जब आप सेकंड हैंड और पैरेलल अनऑर्गेनाइज मार्केट में जाते थे। आज की डेट में एवरीवन वांट्स द बेस्ट। तो दोनों शेयर को लेने की चेष्टा कीजिए। आई थिंक देयर इज रूम फॉर सर्वाइवल। जैसे आपने कहा, वी विल वेट फॉर टिप्पणी ऑन वोडाफोन, उससे भी ज्यादा वी हैव जस्ट रिसेंटली अप्ड आवर वेटेज ऑन हिंडाल्को, क्योंकि मुझे लगता है कि नोवेलस की जो आईपीओ होएगा वो एक ब्लॉकबस्टर होएगा, गिवन के वो सबसे बड़ा प्लेयर इन नॉर्थ अमेरिका और कनाडा है, और जो कैपेक्स ओवररन है इट विल बी मेट बाय द शॉर्ट टर्म गेन्स। हिंडाल्को आज सृष्टि जी ट्रेड्स एट द लोएस्ट मल्टीपल फॉर अ मेटल स्टॉक, और जिस तरह के उसके बिजनेसेस हैं, मेरे को लगता है 500 रुपए में लेने की आपके लिए बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑफ अ स्लाइट कैपेक्स ओवररन जो जिसके लिए मार्केट को नेगेटिव लगा है। हमें ये बहुत पॉजिटिव लगता है, और उस पर भी कुछ टिप्पणी जरूर होनी चाहिए आज कुमार मंगलम जी से। तो आईज विल बी ओपन ऑन हिंडाल्को वोडाफोन, बट हिंडाल्को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। आज की मेरी पिक भी हिंडाल्को है, 510 पे लीजिए, 500 रुपए का स्टॉप लॉस, 2% स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको। 550 का पहला टारगेट, और ये 575 आपको जल्दी दिखा सकता है। ठीक है भसीन साहब, मैं आपकी अभी आप और भी ट्रेडिंग कॉल लूँगा। ऑलरेडी आप हिंडाल्को के बारे में बता चुके हो, आपका अपडेट भी लूँगा सर। एक लेकिन छोटी सी नाराजगी है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछूंगा आपसे। एक छोटी सी पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है बस। अरे बिल्कुल पूछिए सर। शेयर बाजार में नाराज और खुशी तो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो भसीन जी, ये है मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमेशा ये कहते हो कि घर की लक्ष्मी है तो घर के देवता भी तो है, कभी लड़कों की भी तारीफ कर दो सर। आप लड़कियों की, महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, ये बात सच है, हाँ ना? लेकिन थोड़े घर के लड़के भी बहुत मेहनत करते हैं सर, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी हमारी भी तारीफ करो। अरे मजाक कर रहा हूं जी, अगर ये ना होती तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप मेहनत करते हो, वो सारा घर संभालती हैं, आपका पैसे की सेविंग करती है, आपके लिए सोना 50 साल बचा के रखा। और ये इसलिए नहीं, ये हमारे लिए हमारे बेनोवलेंस है कि हमारी सृष्टि, ये जो है हमारी सृष्टि में क्या कहना चाहता हूँ, हमारी संविदा उसमें है कि सोना 50 साल से ग्रैंड मदर वाइफ ने बचा के रखा, तभी 63,000 देखा। और आपको उसका सबूत इस समय मिला जब 2000 का नोट निकला, तो लेडीज के घर से इतना 2000 निकला जो आपको पता ही नहीं था, तब पता लगा क्या सेविंग होती है। तो हैट्स ऑफ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिका रस्ते शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ये सब कुछ है,
पहले इनको प्रणाम, फिर हम आपके लिए चलते हैं, और आपके लिए भी हमारे लिए गुणगान ही है। अब आपने हिंडाल्को दे दिया, आपकी और ट्रेडिंग कॉल्स क्या है सर? हाँ, एक तो कल आपको कॉनकॉर दिया था, वो कल न्यू हाई मार गया, और मार्केट के ट्रेंड के साथ जब बाजार घटा तो न्यू हाई मार के थोड़ा सा करेक्शन आया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कॉनकॉर, बाटा और पतंजलि आर मस्ट हैव। तो पहली बात, जैसे निकुंज ने आपको सब गाइडलाइन दे दी, मेरी तरफ से निकुंज को भी एक बहुत बड़ा सलाम कि उसने हिंडाल्को की अंडरलाइंग बेसिक्स लोगों को समझा दी कि 400 रुपए तो आज हिंडाल्को की बुक वैल्यू है, और अगर आप 600 रुपए के भाव लगाते हो, 350 रुपए डिराइव फ्रॉम नोवेलस एंड द अर्निंग, और इंडिया का बिजनेस इज ऑलमोस्ट फ्री। तो हिंडाल्को इज अ मस्ट बाय। 510, 505 का स्टॉप लॉस, 550 का पहला टारगेट, 575 अगर आप थोड़ा नजरिया बढ़ाए। दूसरा, लार्सन एंड टुब्रो, एबीबी के जैसे रिजल्ट्स हैं। लार्सन में जो पेसिमिज्म है, वन बिजनेस मेक्स अप फॉर द अदर। हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्सन 3300 रुपए पे इज अ मस्ट है। 3475 का पहला टारगेट है, 3250 का स्टॉप लॉस। अब आपको, जैसे मैंने कहा, मैं कह रहा हूं मिड कैप से पैसा लीजिए एंड पुट इट इन हैवी वेट लार्ज कैप्स। नाउ यू हैव टू डू योर चूजिंग। मेरे लिए लार्सन एंड टुब्रो इज अ मस्ट हैव अलोंग विद हिंडाल्को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डिम्पी जी, मुझे रैमको सीमेंट के नंबर्स बहुत पसंद थे। रैमको इज गेनिंग मार्केट शेयर इन साउथ, और उसका जो ब्रांड है वो बहुत इमेंसली पॉपुलर हो रहा है। और सीमेंट का मुझे लगता है ये बेस्ट क्वार्टर होएगा, अगर आप अल्ट्राटेक के और बाकियों के नंबर देखें तो। 870 रुपए पे लीजिए, 835-45 का स्टॉप लॉस है। 1000 का टारगेट मुझे रैमको में बहुत जल्दी दिखता है। और अगर ये मेरी कॉल सही रही और आपको वीकली मंथली नंबर्स दिखे सीमेंट डिस्पैचेस के, तो आई थिंक ये वापस 1200 भी जा सकता है। ये तीनों शेयर मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया से आपने हमको बता दिए तीनों के तीनों शेयर। रैशनल बताते हो ना आप, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। स्टॉप लॉस टारगेट तो ठीक है, वो तो कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन आपका कन्विक्शन हाई रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं विलियम ओ'नील के। मयूरेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर पेंट इंडस्ट्री को लेकर, जहां पे ग्रासिम फाइनली पेंट इंडस्ट्री में ऑफिशियली आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट प्लांट वो अपना इनॉग्रेट कर रहे हैं पानीपत में। आज मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की कमेंट्री पे भी हमारी नजर रहेगी। आप क्या टेक रखते हैं, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेजेस का कहना है कि ये सेकंड बड़ा प्लेयर बनेगा पेंट इंडस्ट्री में, उसकी पूरी तैयारी है, जिस तरीके का केपेक्स ये कंपनी लेकर आ रही है। क्या आपको लगता है ये एशियन पेंट्स को टफ कंपटीशन दे सकता है, और जिस तरीके के वैल्यूएशंस एशियन पेंट्स होल्ड कर रहा है, अब वहां पे थोड़ी सी चिंता हो सकती है? मॉर्निंग सृष्टि, नहीं, आई थिंक वो कंसर्न स्ट्रीट को जरूर है जो आप दर्शा रहे हैं, और इसका मतलब यही होता है कि जैसे कैपेसिटीज रैंप अप होंगी और जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे और जैसे इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहेंगी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग से लेके एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स तक क्या प्रोडक्ट्स मिक्स रहता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आगे जाते वक्त क्या दबाव आ सकता है एशियन पेंट्स के वॉल्यूम में, पॉसिबिलिटी है, बट ये भी हमें समझना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है पेंट्स इंडस्ट्री का। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अगर इंडस्ट्री में आते हैं, और जैसे एशियन पेंट्स एज एन एग्जांपल या बाकी अन्य प्लेयर्स भी, कांसाई आप देखिए, बर्जर देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ा रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में, आई थिंक अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट साइज और मार्केट अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी है। दूसरा, आई थिंक जो जीडीपी ग्रोथ के साथ पेंट सेक्टर लगभग 1.5 गुना बढ़ता है। अगर हम अनुमान लगा रहे हैं कि जीडीपी 7 से 8% बढ़ेगा, रियल जीडीपी, तो पेंट सेक्टर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यानी 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्शाना चाहिए एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर। एंड बोथ दीज फैक्टर्स शायद फेवर में रहे, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आ सकता है। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस एशियन पेंट के काफी महंगे हैं इवन एट दिस जंक्चर, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगता है, जो डीलरशिप नेटवर्क लगता है, obviously Grasim will make full use of its intercompany facilities as well. थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आएगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल व्यू में जो लार्जर प्लेयर्स हैं वहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बरकरार है फॉर ऑल द टेलविंड्स दैट इट हैज। तो हाँ, थोड़ी मॉडरेशन आ सकती है एशियन पेंट्स में, बट शायद वो पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है।